हम इस समय मुरैना विधानसभा में, जहां लोगों से जानेंगे चुनावी माहौल क्या है। लगातार लोगों का जो आना है वो यहाँ शुरू है, लेकिन इसी बीच में हम लोगों से जानेंगे इस हाल में चुनावी माहौल क्या है, क्या हालात हैं। कुछ यहाँ लोग हैं हमारे साथ, नीचे आ जाओ थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? सुरेश खत्री। अब क्या क्या माहौल है चुनाव का इस समय, क्या हाल है? जो चुनाव का माहौल, बाजार का माहौल? चुनाव में बाजार का माहौल क्या है? तो बाजार तो थोड़ा ठंडा है ना, चुनाव का तो असर तो है बाजार पे। क्या मुद्दे रहते हैं जो चुनाव में आप वोट डालते हो, क्या मुद्दे क्या रहते हैं? मुद्दे वही है कि अपना तरक्की होनी चाहिए शहर की। और क्या? रोड है, सड़कें हैं, पानी है। क्या है इस बार आप वोट डालने जाओगे, किस चीज पे वोट डालोगे? वही तरक्की पे, शहर की तरक्की। शहर का हृदय स्थल हनुमान चौराहा, सबसे बुरी पोजीशन हनुमान चौराहे की। देखिए, लोग हैं वो तरक्की चाहते हैं, शहर का हृदय स्थल हनुमान चौराहा है, लेकिन उसकी बहुत बुरी स्थिति है, उसको लेकर लोग बोलते हैं। दादा क्या नाम है आपका? अमित नाम है मेरा। अमित जी, आप अभी चुनावी माहौल चल रहा है, क्या हाल है इस समय? इस समय बाजार में देखा जाए तो काफी माहौल ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि बाजार पिछली बार से रोजगार कम है, इस बार महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो फिर भी, और शहर में कुछ विकास की कमियां हैं, कुछ विकास होना भी बाकी है, कुछ हो चुका है देखा जाए तो। बीजेपी राज्य में बहुत सारा विकास हुआ है मुरैना के अंदर में, जैसे कि नाला नंबर 1 है, नाला नंबर 2 है, हॉस्पिटल भी है। क्या है जो चुनाव अभी होने वाला है? मुरैना के हिसाब से देखा जाए तो मुरैना में महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात, युवा लोग बेरोजगार हैं, उनको एक मुरैना शहर को एक उद्योग की बहुत बड़ी जरूरत है, मेडिकल कॉलेज की बहुत बड़ी जरूरत है देखा जाए तो। और बाकी बहुत चीजें जो देखा है बीजेपी शासन में नहीं हो पाई है पिछले 18 साल के अंदर मुरैना के अंदर में देखा जाए तो। कुछ और लोग हैं। भैया, आपका नाम क्या करते हैं आप? मैं सवाराम शर्मा, एक्स आर्मी पर्सन हूँ। एक्स आर्मी पर्सन है आप। इस समय चुनाव चल रहा है, चुनावी माहौल है, त्योहार भी है। चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप, किस तरीके से माहौल है? चुनाव का माहौल तो अभी दोनों ही पार्टियों का बराबरी चल रहा है कहने को तो, लेकिन अभी मुद्दा मेन जो रहेगा वो बेरोजगारी का रहेगा। मेन मुद्दा बेरोजगारी का। जैसे युवा जो वोट डालेंगे, किस आधार पर वोटिंग करेंगे? वो वोटिंग बेरोजगारी के मुद्दे पर ज्यादातर वोट पड़ेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है वो चरम पर है। लोगों का साफ कहना है कि बेरोजगारी मुद्दा एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसको लेकर लोग, जो युवा वर्ग है, वो वोटिंग करेगा। हमारे साथ कुछ दुकानदार है, थोड़ा सा आगे आए आप। इस समय बाजार में चुनावी माहौल चल रहा है, क्या देख रहे हैं? अभी तो त्योहार में लोग बिजी है, अभी तो त्योहार की वजह से चुनाव में भी अभी आधा धीरे रंग आएगा। अभी क्या स्थिति है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालते हैं? अरे वोट तो जो शहर के विकास के लिए डालते हैं, लेकिन अभी तक कोई विकास तो हुआ नहीं है। विकास के नाम पर कुछ लीपापोती हुई है, कोई शहर में विकास ही नहीं है। कोई शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है, बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं है किसी का। शहर गंदगी बहुत है शहर में, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। 20 साल पहले जैसा शहर था आज भी वही शहर है, बिल्कुल कोई विकास नहीं है। देखिए, लोगों का कहना है चूंकि त्योहार है, अभी चुनावी रंग एकदम से हालांकि चढ़ गया है, लेकिन लोगों का मानना है कि धीरे धीरे अभी और चलेगा। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास नहीं हुआ। 20 साल पहले शहर था वो आज भी शहर वैसा है, शहर की स्थिति वही वैसी है। कुछ हमारे साथ और दुकानदार हैं। दादा, आप नाश्ता बेचते हैं, क्या हालात है शहर के? और शहर के तो बहुत सुस्ती है बाजार में, धंधा पानी है नहीं, और सड़कें देख लो ना, गंदी ये गलियाँ देख लो, पार्षद नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। वोट लेने सब आते हैं, उन्होंने काम करे हैं, कोई काम नहीं करता है। और कोई सी सरकार आया है, सब एक सी है। तो आप लोग जो वोट डालने जाते हैं, क्या सोच के वोट देते हो? कैसा सोच के तो ये देखते हैं कि ये काम करेगा सरकार है। अब ये फ्री में बांट रही है मध्य प्रदेश सरकार, मध्यम वर्गीय को कोई नहीं है। सब गरीब को काहे का गरीब है? तुम बांट के समझने की आदत खराब कर रहे हो। और मध्यम वर्गीय का धंधा है, अच्छा नहीं है, तुमको देना है। देखिए, मध्यम वर्गीय है वो कहीं ना कहीं पिस रहा है, वो कहीं ना कहीं पीड़ित है। उनका साफ कहना है सरकार गरीबों के लिए योजनाएं तो चलाती है, लेकिन जो मध्यम वर्ग का इंसान है उसको लेकर कोई ना तो योजना है, ना उसके लिए कोई खास ऐसी कोई स्कीम है जिसके चलते उनको जो राहत है वो मिल सके। दादा, क्या काम करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिक को काम करता हूँ। तो अभी चुनाव का क्या हाल है इस समय बाजार में? माहौल चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या रहते हैं आप लोगों के? क्या मुद्दे रहते हैं? देखो कहा समझेगा, आप समझ लो, चुनाव तो चुनाव ही होता है, चल रहा है। आप लोग वोट डालने जाते हो, किन मुद्दों पे वोट देते हो लोगों को, नेताओं को? अब मुद्दे को तो अच्छा नेता देख रहे, काम कराता है तो वहाँ को करना पड़ेगा, वहाँ को तो देना पड़ता है। सही मुद्दे होते हैं ना, क्या होगा उससे करने। देखिए, मुद्दे हैं, लोग नेता को देखते हैं, चुनते हैं
और वो मुद्दों के आधार पर बात कर रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि हम लोग जिस तरीके से नेता चाहते हैं कि वो नेता हमारे बीच में रहे, हम लोगों के काम आए, लेकिन यहाँ ऐसा अक्सर जो लोग हैं वो चुनाव में वोटिंग करते हैं या जातिगत आधार पर लोग बढ़ते हैं, जातिगत आधार पर वोटिंग करते हैं। कुछ और युवा हैं, क्या नाम है, क्या काम करते हैं? अजय सिंह तोमर। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, यानी ऑटो पार्ट्स की दुकान है। तो अभी क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालते हैं? मुद्दे यही है, अपन बीजेपी सरकार चाह रहे हैं। हाँ जी, वही क्या काम। खासियत है बीजेपी की? खासियत ये है कि वो काम अच्छा कर रही है, इसलिए। लगातार इतने सालों से सरकार है, सड़कें खुली पड़ी हैं, कैसे बनेंगी ये सड़कें? नहीं, बढ़िया काम हो रहा है, खुद ही तो रहती है, पेंडिंग लगी रहती है, काम ही हो रहा है अभी भी। अपने यहाँ बहुत काम हो रहे हैं। आप क्या पूजा पाठ करते हैं? जी भैया, करना चाहिए, करते हैं। तो आप पंडित जी हैं, तो आप कैसे किसको देखना चाहेंगे? क्या और हम मुद्दे हैं इस बार हम चाह रहे हैं कांग्रेस बदलाव। मुद्दे कुछ नहीं है सर, मुद्दे महंगाई सबसे पहले, महंगाई बहुत है और बेरोजगारी बहुत है सर, जॉब नहीं है। जब से मोदी सरकार आई है युवा बहुत बेरोजगार घूम रहा है जी। और अभी जिस तरीके से चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में अब वोट डालने जाएंगे, तो उस समय क्या दिमाग में रहता है कि हम किस उम्मीदवार को चुने? सर हमारा उम्मीदवार को लेके और सरकार को लेके दोनों को ही रहने वाला है, क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई ऐसी सरकार चुने जो कम से कम हमें इतने फायदा दे और प्रॉफिट रहे सब चीज़ों से। दादा, आप कहाँ अभी बाजार में घूम रहे हैं, क्या माहौल है चुनाव का? क्या माहौल है? त्योहार भी है, चुनाव त्योहार के चक्कर में चुनाव के माहौल में आदमी ध्यान ही नहीं दे पा रहा। थोड़ा त्योहार कैसा फीका जा रहा है? ठीक ही जा रहा है, आदमी महंगाई ज्यादा हो गई है, सारी चीजें हैं, आदमी आने जाने के लिए परेशान हो गया है। जब देखो जब वही स्टॉपर लगे हुए हैं। ऐसे त्योहार में चुनाव कहीं ना कहीं विघ्न डाल रहा है। विघ्न डाल रहा है, बिल्कुल डाल रहा है। और आदमी से पूछ लो तो यही कहेगा। तो अच्छा ये बताएं आप, जिस तरीके से चुनावी मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? चुनावी बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, महंगाई बहुत है, आजकल 500 रुपए में कुछ नहीं आता है। तो अभी जिस तरीके से प्रदेश सरकार काम कर रही है, क्या उसके कामों से संतुष्ट हैं आप? नहीं साहब, संतुष्ट क्या है, ठीक है। अब जो बाकी जो भी सरकारें होती हैं, जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है वो काम कर ही रही है। और आगे बढ़ते हैं, मुरैना में हम हनुमान चौराहा मेन जो इलाका है, उस इलाके में लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या माहौल है, क्या स्थितियां हैं, किन आधार पे वो वोट कराएंगे। क्योंकि इस समय त्योहार है, त्योहार के समय पे लोग अच्छे खासे बाजार में आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। हम एक शॉप पर है। दादा, क्या नाम है आपका? राधेश्याम रजक है मेरा नाम। आप अभी चुनावी माहौल है, कैसे देख रहे हैं चुनाव का, क्या हाल है? हर बार आश्वासन देते हैं, लेकिन किसी जनता की कोई मांग पूरी नहीं होती है। और यहाँ मुरैना की बात करी जाए तो अभी तक किसी का कोई फाइनल नहीं है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है किसी को कोई पता नहीं है। देखिए, इनका साफ कहना है कि सारे दल, सारे नेता, जो भी नेता होते हैं वो जनता को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाते हैं, झूठे वादे करते हैं। वो कभी भी जनता के साथ में नहीं दिखते, ना ही जनता की बात को करते हैं, ऐसा उनका साफ कहना है। कुछ बाबा, क्या नाम है आपका? बालूनी नाम, बालू। बाबा कहाँ रहते हैं? मुरैना में रहते हैं। तो अभी क्या चल रहा है बाजार में, चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव अच्छा चल रहा है, हमारे बीएसपी में हमको रघुराज चाहिए। अच्छा, मुद्दे क्या है, क्या मुद्दे आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाह रहे हैं कि बीएपी आपके मंदिर बढ़िया तैयार रहे, सब अच्छा रहे, पूजा पाठ अच्छी हो, है ना? देखिए, ये बाबा थे, इनका कहना है कि हम भाजपा को चाहते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं मंदिरों का संरक्षण करती है, साधु संतों की सुनती है, उनका ध्यान रखती है। कुछ लोग और हैं। दादा, क्या काम करते हैं आप? एलवारी का मजदूरी करते हैं आप? हाँ। अच्छा, अभी जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में किनको वोट, मतलब किस पार्टी को चुनना चाहते हैं आप? कौन सा मुद्दा होता है, पता है कुछ आपको? नहीं, मेरे को नहीं पता है। कितना कमा लेते हैं आप दिन भर में? 10,000 कमा लेते हैं महीने भर में? महीना के। अच्छा, ये मजदूर है बेचारे, चूंकि उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, वो अपना डेली दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने के बाद अपना जो व्यापार धंधा है वो चलाते हैं। बहन जी, आप अभी बाजार में आइए, कहाँ रहती हैं आप? तिवारी की प्राण, मुरैना में तिवारी की प्राण। तिवारी कपड़ा रहती है। तो अभी गांव में क्या वोट का क्या चल रहा है, प्रचार प्रचार अच्छा चल रहा है? हाँ सारी पार्टियां आ रही हैं? हाँ। गांव में सड़कें वड़कें हैं, सब कुछ? कुछ नहीं है अभी, तो है सड़क तो है, मतलब और बगल वाले समस्या है। हाँ, हॉस्पिटल है वहाँ गाँव में? नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था है कुछ? नहीं। वहाँ दतेरा में स्कूल है ना, गांव में हुए। तो आप लोग खुश हैं सरकार से या ना खुश है? नहीं खुश है ना, सरकार से खुश है? खुश है। पैसा आया आपके खाते में? किसको जी? अभी लाडली बहना वाला हाँ 12.5 आया है अभी। तो अभी ये सरकार को दोबारा से देखना चाहेंगी आप? हाँ।
देखिए, ये ग्रामीण महिलाएं हैं, इनका कहना है कि हमारे गांव में हालांकि सड़कें नहीं है, वो इस तरह से कंफ्यूज थी, कुछ सड़कें खराब हैं, कुछ सड़कें ठीक है, लेकिन वो लगातार बात की जाए इलाके में जो काम हो रहा है उस काम से कहीं ना कहीं नाखुश ही दिखाई दे रही हैं। माता जी, आप कहाँ रहती है, कहाँ से आई हैं, कौन से गांव से आई हैं? तो आपके यहाँ प्रचार प्रचार हो रहा है? तो कौन कौन सी पार्टियां कर रही हैं? सारी पार्टियां सोने को देंगे, शहर को देंगे। सड़क वड़क है गाँव में? तो है। अभी क्या खरीदने आई है बाजार में? अरे देख रहे हैं ना, बच्चे बीमार है। अच्छा, हॉस्पिटल देखने आए। हाँ। ये एक दुकानदार है जो यहाँ काम करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू भाई, अभी क्या माहौल चल रहा है, क्या मुद्दे होते हैं चुनाव में आपको? बढ़िया चल रहा है, मुद्दे सबों के चल रहे हैं बराबर। हो गए पैसे, हो गए भैया? नहीं, मुद्दे 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 क्या रहते हैं वैसे? अब जो मुद्दे हैं ये तो अपने आप अपनी लोग पार्टी डालने जाते हो, क्या सोच के वोट देते हो नेता को? जो अच्छा काम करेगा वही है बस, और क्या है। आप क्या सब चीजें ओके है? सड़क, बिजली, पानी सब बढ़िया चल रहा है। अभी तो सब लाइट भरपूर लाइट मिल रही है, 24 घंटे लाइट मिल रही है, सब काम ओके है इस टाइम। ये भाई है जो सोडा का काम करते हैं, सोडा लोगों को पिलाते हैं शाम को, और लोग यहाँ अच्छी खासी संख्या में आते हैं। और दादा, क्या नाम है आपका? जवर सिंह यादव। यादव जी, आप क्या काम करते हैं? दुकानदारी करते हैं। दुकानदारी करते हैं। तो अभी बाजार में कैसा माहौल है? दीपावली का त्योहार चल रहा है, चुनाव से कहीं नुकसान हो रहा है? नहीं, कुछ नुकसान नहीं है। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। कितना लोग आपके बीच आ रहे हैं? वो मिलने आ रहे हैं, अभी तो रोज चक्कर लगा रहे हैं। रोज चक्कर लगा। क्या वादे कर रहे हैं आपसे वो? वादा कर रहे हैं, क्या सरकार वादे कर- बनाएंगे तो काम कराएंगे। अच्छा, इससे पहले जो नेता थे उन लोगों ने कभी कोई काम कराया शहर में? कौन है? बीजेपी ने? किसी भी पार्टी ने, जो नेताओं ने? अब नेता कांग्रेस ही सरकार है, ये गंदगी फैल रही है नगर पालिका वाले, क्या करेंगे? सवेरे कचरा उठा। बीजेपी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। शहर में गंदगी जो फैल रही है, हालात खराब है, इनको लेके कैसे देख रहे हो आप? अब देख क्या रहे हैं, वो गलत ही है। वो तो जनता कहती है कि महंगाई काय की है। महंगाई कुछ महंगाई नहीं है, महंगाई तो बिल्कुल नहीं है। मुद्दा रखते हैं कि नहीं, महंगाई का रखते हैं, सिलेंडर का रखते हैं, कुछ महंगाई नहीं है। लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं, कोई किसी पार्टी से प्रेरित है, कोई किसी नेता से प्रभावित है, सब अपने हिसाब से बात करते हैं। किसी को महंगाई दिख रही है तो किसी को महंगाई नाम की किसी भी चीज नहीं दिखाई दे रही। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हम दुकानों पे भी जाएंगे, वहां भी उनसे बात करेंगे कि आखिर चुनावी समय है, क्या हालात है शहर के। दादा, क्या नाम है बेटा आपका? मोहित तिवारी। मोहित जी, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे में बाजार में क्या रौनक है कि नहीं है? रौनक भी है, कंजेस्टेड भी बाजार हो गया है काफी। क्या मुद्दे रहते हैं, किन मुद्दों के लेके आप वोट डालते हो? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, एक एक बताना मुश्किल है, लेकिन मेन तो मुद्दा यही है कि विकास, मुरैना का विकास जो हमें कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता है। वही पैतड़े है, वही बाजार की सिस्टम है, वही कंजेस्टेड माहौल है, वही बेरोजगारी है, कोई नई स्कीम, कोई इनोवेशन नहीं है मार्केट में बिल्कुल भी। हम व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए भी कोई ऐसी खास सुविधाएं नहीं है प्रशासन की तरफ से। कहीं ना कहीं आप सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। सरकार से बिल्कुल नाराज है हम, और चाहते हैं कि सरकार बदले, और सरकार और कुछ बदलाव आए, न्यूनतम बदलाव। क्या नाम है आपका? ठीक है शर्मा। शर्मा जी, जो चुनावी माहौल है इस समय, क्या मुद्दे रहते हैं आप लोगों के और आपकी बात? मुद्दे तो वही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये मुद्दे होते हैं मेन, और अराजकता, कानून व्यवस्था है, ये मुद्दे होते हैं। तो अभी जो वोट डालने जाएंगे आप, तो उनमें क्या, किस हिसाब से प्रत्याशी का चुनाव करेंगे कि कौन आपके लिए अच्छा साबित होगा? क्या सोचते हैं जब वोट डालने जाते हैं? अब वोट डालने जाते हो तो हम पार्टी को नहीं देखते हुए कैंडिडेट पे देखते हैं, कौन किस जाति का है और कौन योग्य है, क्या हमारे लिए कर सकता है, ये देखते हैं। देखिए, यहाँ इस अंचल की बात की जाए, यहाँ जो चुनाव होते हैं वो चुनावों में सबसे ज्यादा अगर फैक्टर काम करता है, जातिगत फैक्टर काम करता है। जैसे अभी दादा बता रहे थे कि जातिगत आधार पर चुनाव होते हैं। यहाँ जो लोग होते हैं सबसे पहले अपनी जाति का देखते हैं कि हमारी जाति का कैंडिडेट है कि नहीं है, उसके बाद जो उनकी अच्छाई है वो देखते हैं। तमाम सारे फैक्टर है वो यहाँ काम करते हैं इस अंचल में। हालांकि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। अब देखना होगा आगामी 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में क्या स्थितियां बनेंगी और 3 दिसंबर को परिणाम है वो क्या आएंगे। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, मुरैना विधानसभा।